गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 मिसलेनियस का 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका होता है। अब इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो फॉर्मूले बताना चाहूँगा, फॉर्मूले रिकॉल करवाना चाहूँगा बेसिकली। तो आपने कॉस 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, मुझे क्या दे रखा है? tan x इक्वल टू में -4/3 दे रखा है। कह रहा है कि x लाई करता सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो मुझे अब पहले जो मेरी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो बोलता था वो सीधा sin x का निकालने के लिए वैल्यू बोलता था cos x की, और tan x या फिर अदर आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की निकालने के लिए बोलता था। मगर अब इसने देखो यहाँ पे क्या है, जो थीटा है यहाँ पे x है और यहाँ पे थीटा जो है क्या है, x/2, मतलब इसका हाफ कर दिया उसने। तो इसके अंदर हम करते क्या है बेसिकली, इसके अंदर हम जैसे हम पहले निकालते थे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सेम वैसे ही निकालेंगे। बस हम इसमें क्या ऐड ऑन कर देते हैं, जो थीटा है वो x/2 की फॉर्म में या थीटा/2 की फॉर्म में हम इसे फाइंड करते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखिए अब मैं cos 2 थीटा इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब 1 को यहां लेके जाऊंगा तो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा, देन cos 2 थीटा प्लस 1/2 इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इक्वल टू में अंडर रूट प्लस माइनस cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो क्या मैं cos थीटा को cos 2 थीटा प्लस 1/2 अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूं। ठीक है, वैसे ही मैं sin थीटा को इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए sin थीटा की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, जैसा हमने किया बेसिकली सेम वैसे ही करना है हमने। तो अब निकलेगा क्या, अब ये देखते हैं। तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, ठीक। अब ये तो मैंने आपको डेरिवेट करना सिखाया। ठीक है, बेसिकली मेरी क्या है वैल्यू, साइन की ये है, कॉस की ये है। तो ये मैं रब कर देता हूं, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो पोज करके कर सकता है। अब देखिए, देन मुझे पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब साइन की वैल्यू पता है मुझे, कॉस की वैल्यू पता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल टू, अब देखिए इसे मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक, तो ये मेरे बेसिकली 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, देन tan थीटा। ठीक है, इसका हम यूज जब भी करते हैं जब हमें क्या दे रखा है, साइन जो है वो डबल दे रखा होता है और हमें हाफ निकालना होता है। इस बात का ध्यान रखना, हमें डबल दे रखा होता है और हमें हाफ निकालना होता है। अब देखिए यहां से हम tan x इक्वल टू दे रखा है मुझे वैल्यू, तो मैं sin x की cos x की वैल्यू निकाल सकता हूं। मगर मुझे क्या sin x और cos x की वैल्यू चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, sin x/2 की वैल्यू चाहिए, मतलब जितना थीटा था उसका हाफ चाहिए। ठीक, तो बेसिकली इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर मैं ये वाले फॉर्मूले यूज करता हूं, जिसे हाफ एंगल फॉर्मूले भी बोलते हैं। अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस क्लासेस देखी हो तो मैंने आपको करवाया था डबल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले और हाफ एंगल फॉर्मूले भी मैंने लिखवाए थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए tan x इक्वल टू -4/3 मुझे गिवन है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है जी, अब tan की तो मुझे वैल्यू दे रखी है, तो 1 प्लस में -4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में sec स्क्वायर x।
अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस में 16/9 इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो 9 प्लस में 16/9 इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया 25/3 इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, आफ्टर दैट मैं सेक की वैल्यू निकालूंगा तो सेक एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे 9 आएगा 5/3। अब आपको पता है जो 10 है वो इसने बोल रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कॉस। इसको छोड़ के सारी चीजें हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है जी, अब देखिए तो सेक एक्स इक्वल टू -5/3, एक वैल्यू मेरी हो गई है। ठीक है, तो मुझे पता है cos x इक्वल टू क्या आता है 1/sec x, देन cos x की वैल्यू मेरी हो गई -3/5। ठीक है जी, ये भी मुझे वैल्यू मिल गई है। अब मुझे एक और फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कॉस की वैल्यू मुझे पता है, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस की वैल्यू है -3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो देखिए 9/25 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25, देन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 16/25, देन साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। ठीक, अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ठीक, अब देखिए कि जो 10 था वो लाई करता था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो मेरा होता है पॉजिटिव, देन साइन एक्स इक्वल टू 4/5। मैंने साइन की वैल्यू निकाली, मैंने कॉस की वैल्यू निकाली, बट मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था x/2, cos x/2 tan x/2। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे फॉर्मूला पता है, वी नो दैट उससे पहले एक और चीज देखिए, साइन एक्स 4/5, ये जो हमने वैल्यू निकाल दी सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाली थी। देखिए इधर कि जो x था वो लाई करता था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होगा सेकंड क्वाड्रेंट π/2 और लेस देन होगा पाई के। बट अब मुझे कह रहा है कि ये हाफ एंगल निकालना है। ठीक है, तो मतलब x ये सब निकली है, x की वैल्यू अगर देखा जाए तो साइन एक्स कॉस एक्स, मुझे अब निकालना है क्या x/2 की। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 2, तो π/2 मल्टीप्लाई 2 लेस देन x/2 π/2, देन π/4 x/2 π/2। अब देखिए x/2 की वैल्यू कहां लाई करेगी, जो x/2 की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी π/2 से, मतलब लेस देन यहाँ पे, और ग्रेटर देन होगी π/4, तो π/4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये करने के बाद मुझे पता है, वी नो दैट साइन x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस cos 2θ/2। देखिए
यहाँ पे जब थीटा था तो यहाँ पे क्या था 2 थीटा, अगर इस थीटे को मैं हाफ कर दूंगा मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा मेरा, थीटे को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा ही बचेगा। तो वैसे ही मेरा क्या था, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा साइन x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अब cos x की वैल्यू मेरी क्या निकली थी, मैंने निकाल रखी cos x की वैल्यू, देखिए यहाँ पे तो माइनस का 3 अपॉन 5 अपॉन 2। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस में 3 अपॉन 5 अपॉन 2, ठीक है, ये सारा अंडर रूट के अंदर है। देन प्लस माइनस मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 8 अपॉन 5 अपॉन में 2, ठीक। अब मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी साइन x अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन 5, देन 2 अपॉन अंडर रूट 5, सॉरी अंडर रूट 4 अपॉन 5। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो जो मेरी वैल्यू आएगी 2 अपॉन अंडर रूट 5 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस लिख दें, ठीक। अब साइन x अपॉन 2 इक्वल टू, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो जो मेरा प्लस माइनस वाले जो साइन थे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन x अपॉन 2 की वैल्यू मेरी ये आ गई, ठीक। अब आगे चलते हैं जी, मुझे cos की निकालनी है, cos x अपॉन 2 की वैल्यू। तो फॉर्मूला मुझे पता है 1 प्लस में cos 2 थीटा अपॉन 2। देखिए अब cos x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस, वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1 प्लस में cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी जो मैंने निकाली थी, सॉरी यहाँ पे जो है x आएगा। cos x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, देखिए cos x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो cos x की वैल्यू मैंने निकाली थी -3 अपॉन 5 अपॉन 2, देन cos x अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। cos भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है। देन मैं सीधा साइन नहीं लिख रखा तो 1 माइनस में 3 अपॉन 5 अपॉन 2। अब देखिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूं आगे तो 2 अपॉन 5 अपॉन 2 अंडर रूट, ठीक। अब आगे से सॉल्व करता हूं तो मेरा आता है 1 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो मेरी एक वैल्यू, अब देखिए जो बुक में आंसर दे रखा होगा पीछे वो रैशनलाइज करके दे रखा हो, तो हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करना आपको आता ही होगा, देन आंसर मेरा हो गया, ठीक। ऐसे ही हम ऊपर वाले आंसर को भी रैशनलाइज कर सकते थे। जो ये हमारा आंसर आ रहा था देन आंसर ठीक। अब मुझे वैल्यू निकालनी थी किसकी, tan x अपॉन 2 की। तो tan x अपॉन 2 किसके बराबर होता है, साइन x अपॉन 2 अपॉन में cos x अपॉन 2। साइन x अपॉन 2 की मुझे वैल्यू पता है, मैं निकाल चुका हूँ 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5 अपॉन में अंडर रूट 5 अपॉन में 5। अब देखिए ये यहाँ पे जाता है और ये सबसे ऊपर चले जाता है, तो मैं पहले से ही काट देता हूँ। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2। देखिए सिंपल सी चीज थी, इसने कुछ भी दे दिया क्वेश्चन और बता दिया हमें किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। रिकॉल करते हैं हमने किया क्या है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है वो सिंपल उसी तरीके से निकालनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया थे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। तो हमने जो वैल्यू निकाली 10 से दे रखा तो सबसे पहले हमारी सेक की वैल्यू निकलेगी,
फिर सेक के बाद हमने उसका क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो हमने कॉस की वैल्यू निकाली, और फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाल दी। साइन और कॉस की हमारी वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, ये तो हमारा लाई करता था किसके अंदर, जो x था वो लाई करता था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक, तो अब हम देखेंगे जो x/2 किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो देखिए ये था, हमें गिवन था, तो हमें x/2 चाहिए था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू, अब देखिए x/2 लेस देन है पाई/2 के, मतलब कि इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो जो x/2 है वो 90 डिग्री से छोटा है, बट ग्रेटर देन है कितना, 45 डिग्री से। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर, मतलब कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारी आती है। ठीक है, तो x/2 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि साइन x/2 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, मैंने फॉर्मूला आपको डेरिवेट करके दिखाया था पहले। ठीक, फिर हमने cos x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। ठीक, इससे हमारा साइन x/2 की वैल्यू है। अब देखिए प्लस माइनस आएगा, अब मुझे पता है कि जो मेरा x/2 है वो लाई करता है किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा आगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर यहाँ पे आया, मैंने रेसिप्रोकल किया इसको आगे, तो मेरा ये है। ठीक, इसी तरह से cos x/2 का मैंने आपको फॉर्मूला लिख पाया था और बताया भी था डेरिवेट कैसे होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके cos x की, तो जो मेरा आंसर निकला ये निकला। फिर आपको पता चल गया कि मैंने पॉजिटिव साइन क्यों हटा दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो मेरा x/2 है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट जो tan की वैल्यू है मेरी 2 आएगी, अगर मैं tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस के हिसाब से करूं तो सीधा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, tan। कितना सिंपल तरीका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करिए, नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब क्लास 11 का चैप्टर 3 मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर भी मुझे क्या निकालना है, देखिए इसके अंदर भी मुझे क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स इक्वल टू -1/3। एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और मुझे जो निकालना है, मुझे फाइंड करना है, फाइंड साइन x/2 cos x/2 tan x/2। ठीक है, तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना। तो अब हमें पता है कि जो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिखाता हूँ, ये है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती थी, tan, ठीक, देन cot, आपको पता है ऑल पॉजिटिव, साइन, cosec, देन cos एंड sec, 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये। ठीक, तो अब साइन जो है, सॉरी, cos x इक्वल टू -1/3 दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला जानता हूं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो साइन की मुझे वैल्यू पता है, सॉरी कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू है -1/3 स्क्वायर इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर x प्लस में 1/9 इक्वल टू 1। अब मैं इसे राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, साइन स्क्वायर x, अब वहां लेके जाऊंगा, ये पॉजिटिव का वहां जाके नेगेटिव, देन साइन स्क्वायर x इक्वल टू, सॉल्व करूंगा इसे, 9 - 1/9 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 8/9, देन साइन x इक्वल टू प्लस माइनस √8/9, देन साइन x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2/3। ठीक है, अब देखिए x जो है वो मेरा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, जो वैल्यू है x की कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, देन साइन x इक्वल टू -2√2/3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो x है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। अब मेरी साइन की वैल्यू निकल गई, कॉस की वैल्यू तो मुझे गिवन ही है, तो क्या मैं tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, या बहुत इजी है, tan x इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। साइन की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, -2√2/3, देन कॉस की वैल्यू गिवन है -1/3,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब देखिए 1 यहाँ पे आता है और 3 सबसे ऊपर, देन 2√2 इंटू में 3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट, देन 10x की जो वैल्यू है वो निकल गई मेरी दिस। तो 10 तो हमारा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x लाई करता था और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है। अब देखिए मुझे क्या गिवन था, वी नो दैट कि जो मेरा x है कहां पे लाई करता था, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, तो इसमें लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पाई। देखो पाई से ग्रेटर देन होगा और यहाँ पे 3π/2 से लेस देन वैल्यू होगी, जब भी तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। तो ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। क्या मुझे x की वैल्यू निकालनी है? नहीं, मुझे निकालने x/2 की वैल्यू, sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, मैं सर आप कर देता हूं, यहाँ पे आप लिख लेना। देन π/2 x/2 3π/4। ठीक, अब ये वैल्यू कहां पे लाई करेगी, देखिए कितना होगा, π/2 से ग्रेटर देन। ठीक है, π/2 से ग्रेटर देन ये वैल्यू हो गई और 3π/4 से लेस देन, मतलब इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि इसे वैल्यू सॉल्व करोगे, अगर मैं इसकी 3π/4 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो देखिए 180/4, अगर मैं 4 से कैंसिल आउट करता हूं तो मेरा 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 135। तो जो वैल्यू है 90 और 135 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, तो 90 ये रहा और 135 यहीं के अराउंड होगा कहीं पे। ठीक, तो इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए मैंने लिखा x/2 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखिए इधर। ठीक, अब मेरे को पता है sin x/2 इक्वल टू क्या होता है, ±√1 cos x/2। ठीक, अब cos x की वैल्यू मुझे पता है, गिवन ही तो दे रखी है इसने। ठीक, अब देखिए sin x/2 इक्वल टू ±√1 अब देखिए ये -1/2 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन ±√1 प्लस में 1/3/2। अब देखिए वैल्यू डालने के बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व किया तो 3 + 1/3/2। देन आगे फर्दर सॉल्व किया 4/3/2। ठीक, अब इधर देखिए ये इसके पास जाता और ये सबसे ऊपर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 4/3 × 2। देन 4 से मैं 2 को कैंसिल आउट करता हूं तो हो जाएगा मेरा 2/3। ठीक, अब आगे देखिए इसे, अब मैं क्या करता हूं, अब sin x/2 कहां लाई करता, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन जो था वो पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसको वैल्यू पॉजिटिव रहने दी। ठीक है, मैंने साइन हटा दिया और पॉजिटिव लिख दिया। क्यों लिख दिया, आप लिख देना x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आगे देखिए sin x/2 इक्वल टू, मैं रैशनलाइज कर रहा हूं तो रैशनलाइज करके √6/3 मेरा आंसर आएगा। सेम सिमिलर इसी तरह से cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे फॉर्मूला पता है 1 प्लस में cos x/2, प्लस माइनस लिख देना
तो प्लस माइनस वैल्यू में डाल दूंगा, कॉस एक्स की वैल्यू है -1/3 गिवन है, 1 - 1/3/2। देन सॉल्व किया मैंने इसे तो आ गया मेरा 2/3/2। देन फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1/3। देन अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x/2 क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। देन cos x/2 इक्वल टू -1/√3, ठीक। अब इसे रैशनलाइज कर लेंगे। देन आंसर मेरा हो गया ठीक है। अब मुझे साइन की वैल्यू पता चल गई है, कॉस की वैल्यू पता चल गई है, और अब मैं tan की निकालता हूँ। tan x/2 इक्वल टू होता है साइन x/2 अपॉन में cos x/2। देन मैं वैल्यू पुट करता हूँ, √6/3 माइनस का 3/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। देन -√6 अपॉन में √3। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अब देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, √2 इंटू में √3 अपॉन में √3, इससे ये कैंसिल। देन आंसर विल बिकम √2 माइनस √2। तो ये मेरा tan x/2 की वैल्यू है। कितना इजी है, नोट डाउन करिए। क्लास 11 चैप्टर 3 मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10th क्वेश्चन, साइन x इक्वल टू 1/4 दे रखा और बता रखा है x जो है लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें सेम निकालना है साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल 8, 9, 10, तो वैसे ही करना है। तो अब हमें साइन की वैल्यू पता है तो क्या हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू मुझे गिवन है, पुट करेंगे इसमें तो 1/4 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। देन 1/16 प्लस में कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/16। तो कॉस स्क्वायर x इक्वल टू में 16 माइनस 1 अपॉन में 16। देन कॉस स्क्वायर x इक्वल टू में 15 अपॉन में 16, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, कॉस x इक्वल टू प्लस माइनस √15 अपॉन में 16। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो कॉस x इक्वल टू प्लस माइनस √15 अपॉन में 4। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आप लोगों को पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। देन कॉस x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 4। अब वैल्यू मुझे इसकी थोड़ा निकालनी थी, मुझे तो निकालनी है साइन x/2 की। तो हमें फर्दर फॉर्मूला हमें पता है। अब उससे पहले फॉर्मूला हमें पता है, अब उससे पहले हमें क्या देखना है कि जो x था वो लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है देखिए इधर, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये होता है पाई और पाई/2 के बीच में, ठीक है। तो जो x की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन थी पाई/2 से एंड लेस देन थी पाई से, ठीक है। ये हमें गिवन था, मगर मुझे x की वैल्यू थोड़ा निकालनी, मुझे तो x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं डिवाइडेड कर दूंगा 2 से, तो डिवाइडेड बाय देन पाई/4 पाई/2 पाई/2। तो देखिए जो x की वैल्यू है x/2 की वैल्यू वो पाई/2 से स्मॉल है, x/2 लेस देन पाई/2, तो यहाँ पे होगी, और ग्रेटर देन है पाई/4 मतलब 45। तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है लाई करेगा पाई/2। तो मैं लिख देता हूँ x/2 लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इतना मुझे पता चलने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले पुट करूंगा जो मैंने आपको पहले निकलवाए हैं। साइन x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस देन 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अब कॉस x की वैल्यू हमने कितने निकाले थे, अंडर रूट 15 अपॉन 4, माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2। अब देखिए x अपॉन 2 कहाँ लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो सारी चीजें पॉजिटिव होगी, मैं ये प्लस माइनस छोड़ के सीधा पॉजिटिव चीजें लिखूंगा। तो सॉल्व करते हैं, 4 प्लस में अंडर रूट 15 अपॉन 4 2 अपॉन 1। ठीक, अब यहाँ पे लिख देना x अपॉन 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन अगर हम सॉल्व करते हैं, 4 प्लस में अंडर रूट 15 अपॉन में 8। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, साइन x अपॉन 2 की। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब आगे हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉस x अपॉन 2, फॉर्मूला हमें पता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस में कॉस x अपॉन 2, वैल्यू हम डालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1। अब देखिए इसकी कॉस x की वैल्यू थी माइनस, कॉस x की वैल्यू थी माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4, देन ये माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 15 अपॉन 4। ठीक, अब मैं दोबारा इसे किसका कर दूंगा, पॉजिटिव का कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है x अपॉन 2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देन अंडर रूट सॉल्व भी करूंगा मैं से 4 माइनस में 15 अंडर रूट एंड देन 8, यहाँ लिख देना x अपॉन 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए cos x अपॉन 2 की वैल्यू। ठीक, अब फर्दर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मगर यहीं पे छोड़ दो, अब हम क्या निकालेंगे, tan x अपॉन 2 की वैल्यू, देन tan x अपॉन 2 मतलब tan x किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के, वैसे ही tan x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 अपॉन में cos x अपॉन 2, देन वैल्यू पुट करेंगे, साइन x अपॉन 2 की वैल्यू मैं निकाल चुका था, 4 प्लस में अंडर रूट 15 अपॉन 8, ये भी अंडर रूट के अंदर है, देन अंडर रूट 4 माइनस में अंडर रूट 15 अपॉन 8। ठीक है, अब इसको अलग अलग, अंडर रूट को अलग अलग करेंगे, मतलब 4 प्लस में अंडर रूट 15 को अलग, अंडर रूट 8 अलग, ऐसे अगर करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 प्लस में अंडर रूट 15 अपॉन 4 माइनस में अंडर रूट 15। ठीक, अब हम इसे फर्दर इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी का आंसर निकालने के लिए, कैसे, इसे रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को रैशनलाइज कर देंगे और आगे लेके जाएंगे तो हमारा एक्यूरेट जो एनसीईआरटी में आंसर है वो हमारा निकल जाएगा। आप यहीं तक करिएगा, आगे आपको अगर करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए।